अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें तमाम क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for 45,790 and another for 1,12,921 rupees. What is his current balance? इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि कासिम के पास लास्ट बैंक स्टेटमेंट 1,75,000 थी। फिर इसने दो चेक निकलवाए, एक 45,790 और दूसरी 1,12,921। तो करंट स्टेटमेंट बतानी है, बहुत सिंपल सा है। इसमें हम टोटल में से ये दोनों चेक माइनस कर लेंगे जो इसने निकलवाए थे, और जो बाकी बचेंगे वो हमारे पास करंट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो टोटल अमाउंट उसके पास कितनी थी? टोटल अमाउंट 1,75,000 रुपीज़ और करंट बैलेंस किस तरह आएगा? जब हम टोटल में से ये अमाउंट दोनों माइनस कर देंगे। 45,790 माइनस 1,12,921। तो कैलकुलेटर में से माइनस करने से हमारे पास आएगा 16,289 रुपीज़। तो अब इसके पास करंट बैलेंस कितना है? 16,289 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 kilometer on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 kilometer per liter. Is his answer reasonable? Explain. इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि वाजिद 283.4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और पेट्रोल कितना यूज़ करता है इसमें? 16.2 लीटर पेट्रोल। तो वाजिद का कहना है कि उसकी एवरेज 1.75 किलोमीटर पर लीटर है। तो हमें ये बताना है क्या वाजिद की स्टेटमेंट ट्रू है, वो सही कह रहा है, और एक्सप्लेन करना है इसको। तो पहले हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है? टोटल डिस्टेंस 283.4 किलोमीटर्स और अमाउंट ऑफ पेट्रोल जो वो यूज़ करता है वो 16.2 लीटर्स है। एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज किलोमीटर पर लीटर तो हमारे पास एवरेज कैसे आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस बाय अमाउंट ऑफ पेट्रोल। तो एवरेज क्या बन जाएगी?
कितना 283.4 किलोमीटर बाय 16.2 लीटर्स। ये आ रहा है 17.49 किलोमीटर पर लीटर। जबकि वाजिद का क्या कहना था, हमारे पास एवरेज क्या आती है 1.75। तो वाजिद का आंसर रीजनेबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू वाजिद एवरेज is about 1.75 किलोमीटर पर लीटर्स। बट एक्चुअल एवरेज क्या है, एक्चुअल एवरेज is 17.49. So his answer is not reasonable. Okay. Question number 3 है, Salma bought 3.2 yards of fabric for a total price of 139.2 rupees. How much did the fabric cost per yard? इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, सलमा ने 3.2 यार्ड का फैब्रिक लिया है और उसकी प्राइस 139.2 रुपीज़ थी। तो हमें पर यार्ड की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मीन्स कि एक यार्ड की क्या प्राइस होगी। ठीक है, तो टोटल अमाउंट, टोटल प्राइस कितनी है 139.2 रुपीज़ और फैब्रिक, टोटल फैब्रिक 3.2 यार्ड है। ठीक है, हमें एक यार्ड की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो कॉस्ट पर यार्ड, तो वो किस तरह हो जाएगी, टोटल प्राइस बाय टोटल फैब्रिक। टोटल प्राइस हमारे पास 139.2 रुपीज़ और 3.2 यार्ड। तो हम कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2, ये आ रहा है 43.5 रुपीज़ पर यार्ड। एक यार्ड की प्राइस हमारे पास क्या आ रही है 43.5। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। मोमना एक घंटे में 3.5 किलोमीटर वॉक करती है। शी टुक अ 12 आवर वॉक, वो 12 घंटे अगर वॉक करे, हाउ फार डिड शी वॉक, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मीन्स 12 घंटों में वो कितनी वॉक करेगी। तो मोमना की स्पीड कितनी है 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है। ठीक है, और अभी उसने 12 आवर की वॉक की है, तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि उसने
कितना कवर किया है 12 आवर्स में। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो मोमिना की स्पीड 3.5 किलोमीटर पर आवर और कितने घंटे 12 आवर्स के लिए। 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 किलोमीटर्स। 12 आवर में वो 42 किलोमीटर्स 42 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब था जो कि 7 डेज की ट्रिप पे गया था। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 मील्स। हर रोज़ तकरीबन हर दिन वो 5.5 और 7.5 के दरमियान कवर हाइक करते थे। मीन के मिनिमम उन्होंने 5.5 मील हाइक किया और मैक्सिमम 7.5 मील्स हाइक किया। It is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked less than 3.5 meals between 35 and 55 meals, equally 55 meals more than 55 meals. सॉरी ये 35 है, 3.5 नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो हाइकिंग डेज मीन के 7 डेज में जो उन्होंने हाइक किया तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन रीज़नेबल है। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि टोटल डेज कितने थे। टोटल डेज हाइकिंग के लिए 7 डेज थे और ईच डे मिनिमम 5 पॉइंट और मैक्सिमम 7.5 था। ईच डे मिनिमम हाइकिंग कितनी थी 5.5 मील्स और मैक्सिमम हाइकिंग 7.5 मील्स थी। अब इन 7 दिनों में उन्होंने मिनिमम हाइकिंग कितनी की थी 7 डेज मिनिमम हाइकिंग 7 मल्टीप्लाई 5.5। तो ये हमारे पास बन जाता है 38.5 मील्स और इन 7 डेज में मैक्सिमम हाइकिंग 7 मल्टीप्लाई 7.5। तो ये हो जाएगा 52.5 मील्स। तो ऑप्शन 1 है 35 मील्स, नहीं जी। लेस देन 35 मील्स, नहीं जी। 38 से तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। बिटवीन 35 एंड 55, यस 35 और 55 के दरमियान आ रहा है ये 38 और 52। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। इक्वली 55 मील्स नो, मोर देन 55 मील्स नो। ठीक है, तो हमारे पास आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड 42 बैलून्स एट 1.85 रुपीज़ ईच। एक क्लास पार्टी के लिए स्टूडेंट काउंसिल ने 42 बैलून्स परचेज किए हैं और एक बैलून की प्राइस है
1.85 rupees. What is the total amount the student council paid for the balloons? तो स्टूडेंट्स को टोटल बैलून्स मीन्स कि 42 बैलून्स के लिए कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, जबकि एक बैलून की प्राइस 1.85 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल बैलून्स कितने हैं? टोटल बैलून्स 42 हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ वन बैलून, प्राइस ऑफ वन बैलून 1.85 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमें कितने बैलून्स की प्राइस कैलकुलेट करनी है? 42 बैलून्स की। तो प्राइस ऑफ 42 बैलून्स कितनी होगी? 1.85। एक बैलून की प्राइस को 42 बैलून्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल बैलून्स की प्राइस आ जाएगी। तो ये कितनी बन जाएगी? 42 मल्टीप्लाई 1.85, 77.7 रुपीज़ कौंसल को पे करने पड़ेंगे 42 बैलून्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाते हैं। ठीक है, जिसकी लेंथ है 4 यार्ड्स। ओके, दे पेड 3.75 पर यार्ड। वो एक यार्ड के लिए 3.75 रुपीज़ पे करते हैं फॉर द फैब्रिक, जो फैब्रिक यूज़ होगा उसके लिए, एंड 9 फॉर द फिल्म टू गो अराउंड द बैनर, और बैनर बनाने के लिए 9 रुपीज़। 10 यार्ड्स पेरीमीटर। अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 10 यार्ड्स है। पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मीन्स के दोनों लेंथ और दोनों विड्थ को ऐड करें तो 10 यार्ड्स बनती है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर? हमें इसकी विड्थ कैलकुलेट करनी है। ये दो वैल्यूज़ हमें जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दी हैं, इनकी ज़रूरत नहीं थी, इसके बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आप सॉल्यूशन की तरफ। हमें लेंथ गिवन है रेक्टेंगल की, वो है 4 यार्ड। ठीक है, पेरीमीटर भी गिवन है, पेरीमीटर कितना है? 10 यार्ड। तो विड्थ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, तो जिसमें हमारे पास 2 लेंथ और 2 विड्थ आ जाती हैं। ठीक है, तो फार्मूला कैसे हो जाएगा? 2 लेंथ प्लस विड्थ, मीन्स के 2 लेंथ और प्लस 2 विड्थ। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें 10 गिवन है, 2 फार्मूले का, लेंथ 4 है और विड्थ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 सा 10, 5 इज इक्वल्स टू 4 प्लस विड्थ, और ये 4 यहाँ ऐड हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1। विड्थ कितनी हो जाएगी? 1 यार्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर 20 lakh, of which 3/5 is the capital and rest of is the debt. Find the amount of capital and debt. तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फैक्ट्री है जिसकी टोटल एसेट 20 लाख है। ठीक है, जिसका 3/5 पार्ट हमारे पास कैपिटल है और बाकी जो बच जाता है मीन्स के 2/5 पार्ट वो हमारे पास डेब्ट है।
ठीक है, हमें कैपिटल और डेप्थ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एसेट जो होता है हमारे पास डेप्थ और कैपिटल का सम होता है। ठीक है, तो एसेट 20 लाख है और कैपिटल गिवन क्या है, कैपिटल जो है इसका 3/5 पार्ट है। तो और हमें कैपिटल और डेप्थ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैपिटल और डेप्थ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि हमें गिवन क्या है, कैपिटल 3/5 पार्ट है एसेट का। $20 लाख ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 3/5 मल्टीप्लाई 20 लाख, तो इसकी कटिंग हो जाएगी 5 4 सा, और बाकी हमारे पास 1 2 3 4 5, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 लाख हो जाएगा हमारे पास कैपिटल। ठीक है, अब बारी आती है डेप्थ की। तो एसेट किसके इक्वल होता है, सम होता है कैपिटल और डेप्थ का। ठीक है, तो एसेट था 20 लाख और कैपिटल है 12 लाख प्लस डेप्थ। तो डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए 20 लाख में से 12 लाख को माइनस कर देंगे। ये हो गया 20 लाख माइनस 12 लाख, तो 20 माइनस 12 8 लाख हो जाएगा हमारे पास डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 degree centigrade at Vostok, Antarctica on the July 21, 1983. Convert this temperature into Fahrenheit and Kelvin scale. कहा जा रहा है कि वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर पास्ट 100 ईयर्स में जो रिकॉर्ड किया गया वो ये है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सेल्सियस स्केल में है, हमें इसे फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का रिलेशन है F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, तो C की जगह हम ये सेंटीग्रेड वाली वैल्यू पुट कर देंगे, 9/5 माइनस 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। 9/5 1.8 के इक्वल हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 5 1.8 हो जाएगा, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 89.2 से, तो आ जाएगा -160.56 प्लस 32। अब इसमें 32 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -128.56।
तो ये हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करते हैं केल्विन में। केल्विन और सेंटीग्रेड का रिलेशन है हमारे पास C+273। C की वैल्यू पुट कर देंगे -89.2 + 273, तो इसका आंसर हो जाएगा 183.8 केल्विन। तो वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट is this and in Kelvin is this. Question number 10 है, a company was penalized by the government act for low quality production. एक कंपनी है जिससे penalized मीन जुर्माना, ठीक है। एक कंपनी है जिसे लो प्रोडक्शन के बेस पे गवर्नमेंट की तरफ से पेनलाइज किया गया है। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर्स 3 हैं, फ़रा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन रेशियो ऑफ 1:2:3, मीन्स कि इस कंपनी में फ़रा की रेशो 1, मरियम की 2 और तहरीम की 3 है। एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़ दिस, ये तकरीबन 4,56,868.97 रुपीज़ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर, हमने अमाउंट बतानी है कि तीनों को कितनी पे करनी पड़ेगी पेनल्टी की। तो सबसे पहले हम टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितनी है, 4,56,868.97 रुपीज़, ठीक है। अब इनकी रेशोज़ कितनी हैं, शेयर होल्डर्स कौन है, फ़रा, रेशो मरियम, रेशो तहरीम। फ़रा की 1, मरियम की 2 और तहरीम की 3 है। अब टोटल रेशो कितनी हो जाएगी, टोटल रेशो 1 + 2 + 3, ये 6 हो जाएगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, ठीक है। अब फ़रा ने कितनी पेनल्टी पे करनी है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय फ़रा, अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय फ़रा। फ़रा ने एक हिस्सा इन्वेस्ट किया तो, और टोटल 6 हैं, मीन्स कि 6 में से एक हिस्सा फ़रा ने इन्वेस्ट किया, तो इसकी पेनल्टी भी इसी हिसाब से होगी। 1/6 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी 4,56,868.97, डिवाइड करेंगे तो फ़रा ने 76,144.8 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। इसी तरह से मरियम और तहरीम की भी कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह मरियम की इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट्स हैं, तो 2 और टोटल कितनी है 6, 2/6 इंटू टोटल पेनल्टी,
तो ये हो जाएगा 1,52,289.65। और फिर लास्ट है तहरीम। तहरीम को कितना पे करना होगा? तहरीम का पार्ट कितना बनेगा? 3/6 इंटू टोटल पेनल्टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,28,434.48 रुपीज़। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।